हरे कृष्णा। भगवत गीता के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ओके, तो पिछले अध्याय में हमने देखा भगवान ने बहुत सारे योग, अलग अलग योग बताने के बाद अंत में बोला कि सर्वश्रेष्ठ योग क्या है। योगी नाम सर्वेशा मद्गते अंतरात्मा। सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो अपने अंतर्मन में भगवान का ध्यान करता है। ठीक है। और श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो। ठीक है। तो और जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करता है। ठीक है। तो भगवान ने बता दिया सर्वश्रेष्ठ योगी वही है। तो अभी भगवत गीता हमें क्या बताती है? भगवत गीता हमें बताती है भगवान से किस तरह हमारा प्रेम बढ़े, किस तरह भगवान से आसक्ति हमारी बढ़े। ठीक है। तो भगवत गीता हमें बताती है कि हमें आसक्ति कहाँ लगानी है। ठीक है। तो आसक्ति गलत नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, भगवान में आसक्ति बढ़ानी है अपनी। तो जैसे धृतराष्ट्र है और दुर्योधन है, आसक्ति इनको भी है, लेकिन इनको किससे आसक्ति है? इनको अपनी सेना से और अपनी संपदा से आसक्ति है। लेकिन अभी जो अध्याय है भगवत गीता के 7 से लेके 12 तक जो अध्याय है, ये अध्याय भगवान में हमारी आसक्ति बढ़ाते हैं। ठीक है। तो जो 7 से लेके 12 तक अध्याय है, ये कैसे हैं? ये भगवत गीता की क्रीम है। ठीक है। तो अगर आप कोई भी सैंडविच खाएंगे तो उसमें क्या होता है, क्रीम बीच में होती है ना। और अगर आप कोई अंगूठी खरीदते हो, हीरे की अंगूठी, तो जो अंगूठी होती है वो कहाँ पे होती है? डब्बे के बीच में होती है ना। तो इसी तरह ये भगवत गीता के जो बीच के अध्याय हैं, ये क्या है? ये हीरे की तरह है। ठीक है। बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो जब कोई सेना जाती है तो राजा बीच में होता है ना, कुछ सैनिक आगे होते हैं, कुछ पीछे। क्यों? क्योंकि राजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह जो भक्ति के अध्याय हैं 7 से लेकर 12 तक, इनको बीच में रखा गया है। ठीक है। और ये जो अध्याय हम अभी करने वाले हैं 7 से लेकर 12 तक, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा हमें आनंद देने वाले हैं। तो इसी के साथ इन अध्याय को आरंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला श्लोक इस अध्याय का, श्री भगवान उवाच मय्या मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि यहाँ पे जो अध्याय है उसका आरंभ भगवान ने स्वयं किया है। ठीक है। भगवान ने बिना कुछ अर्जुन के पूछे ही इस अध्याय का आरंभ कर दिया। तो हमने देखा पिछले अध्याय में जो अंतिम श्लोक था, योगी नाम सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मा। ठीक है। वो भी भगवान ने बोला था। और यही अध्याय भगवान बिना कुछ पूछे ही आरंभ कर रहे हैं। ठीक है। तो अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा, फिर भी भगवान ने यह अध्याय आरंभ कर दिया। तो जो बात भगवान बिना पूछे बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बात हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने अर्जुन का भी इसमें, अर्जुन के प्रश्न की प्रतीक्षा भी नहीं की और हमें ये बात बता दी है। तो यानी अभी जो भगवान बताने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है। तो इसीलिए अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें भगवान क्या बताएंगे कि जो ये भगवत गीता का ज्ञान है, ठीक है, जो भगवान अभी बताने वाले हैं इन अध्यायों में, वो कैसा है? मय्यासक्त मनः। तो वो भगवान में हमारी आसक्ति और ज्यादा बढ़ाने वाला है। ठीक है। योगम युंजन, तो वो हमें भगवान से जोड़ने वाला है। मद आश्रय, और भगवान का आश्रय जिससे हम प्राप्त करेंगे। असंशय, इसके बाद कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। तो अब अर्जुन के सारे संशय खत्म होने वाले हैं और इस ज्ञान से हम समग्रम भगवान को पूरी तरीके से जान सकते हैं। ठीक है। तो कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, अष्टांग योग हो गया। लेकिन भगवान ने क्या बोला है? भक्त्या माम भी जानाति यावान चस्मि तत्त्वता। केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे पूरी तरह समझा जा सकता है। ठीक है। तो अभी भगवान इन अध्याय में भक्ति के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए भगवान बोले जो ये ज्ञान है ये कैसा है? समग्रम। इससे तुम मुझे पूरी तरह जान सकते हो। ठीक है। और भगवान अंत में क्या बोलते हैं? तत्शृणु, अब तुम इसको ध्यान पूर्वक सुनो। तो जो श्रवण की विधि है, ठीक है, वो भक्ति का प्रमुख अंग है और सबसे प्रथम विधि है। तो अगर आप नवदा भक्ति के बारे में जानेंगे, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम आर्च्यम दास्यम आत्मनिवेदनम साख्यम। ठीक है। इस तरह भक्ति की 9 विधियां हैं जिन्हें नवदा भक्ति बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो विधि है वो क्या है? श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना।
तो अगर हम भगवान के बारे में ध्यान से सुन लेते हैं, केवल श्रवण मात्र से ही हमारे सारे कलमश दूर हो सकते हैं। जैसे परीक्षित महाराज थे, तो उन्होंने केवल श्रवण मात्र से ही भगवान के धाम को प्राप्त किए। ठीक है, तो इसीलिए भगवान यहाँ पे सुनने पर जोर दे रहे हैं, तत्शृणु भगवान ने बोला है। ठीक है, और भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें श्रवण ज्यादा करना है। ठीक है, और इसी के साथ हम आगे देखते हैं प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या लिखते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस अध्याय का हमें सारांश बताएंगे, इसमें आगे क्या होने वाला है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो ये जो अध्याय होने वाला है, इसमें भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे, अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि किस प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते और कौन से लोग हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। ठीक है, और क्यों लोग भगवान की शरण में नहीं आते, ये भी भगवान बताते हैं। तो इसी के साथ इस अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान बोले, अब मैं तुमसे पूर्ण व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अब जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं वो पूर्ण है। ठीक है, तो भगवान जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो पूर्ण होगा, और भगवान का ज्ञान ही पूर्ण हो सकता है। किसी भी मनुष्य का या किसी भी जीव का ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप ईशोपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें जो पहला ही मंत्र है वो क्या है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो भगवान पूर्ण है और उनसे जो भी चीजें प्रकट होती है वो भी पूर्ण है। तो यहाँ पे भगवान से ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो क्योंकि भगवान पूर्ण है तो भगवान के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वो भी पूर्ण है। ठीक है, तो ये बात भगवान ही बोल सकते हैं, ये बात कोई जीवात्मा नहीं बोल सकती कि मेरा ज्ञान पूर्ण है और मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। तो जीवात्मा क्यों नहीं बोल सकती कि उसका ज्ञान पूर्ण है? ऐसे कौन से दोष हैं जो जीवात्मा में पाए जाते हैं जो उसे शुद्ध ज्ञान से रोकते हैं? भगवान में वो दोष नहीं पाए जाते, या फिर शास्त्रों में वो दोष नहीं पाए जा सकते। तो किसी को याद है, हमने इस पर चर्चा की थी। कुछ दोष होते हैं 4 तरीके के जो हमें शुद्ध ज्ञान से रोकते हैं। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं किसी को अगर याद है। ओके, किसी को भी याद नहीं है। तो पहले वाले उनको तो याद होना चाहिए। हरे कृष्णा। खुशबू माता जी, आपको याद है? और कौन है? हरे कृष्णा। आरती माता जी, आपको याद है 4 तरीके के दोष? ओके, नहीं 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 नहीं, लोभ क्रोध भी नहीं है, नशा भी नहीं है। ओके, शायद किसी को याद नहीं है। हरे कृष्णा। कालीचरण प्रभु जी, आपको याद है शायद? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी। पहला तो ये है कि हमारी इंद्रियां पूर्ण है। जी जी। दूसरा है कि हम गलती करते हैं। हम्म। तीसरा है हम धोखा खा जाते हैं। हम्म। एक और है प्रभु जी, वो थोड़ा दिमाग से उतर रहा है। धोखा दे देते हैं हम। हाँ। जी जी जी। तो 4 तरीके के दोष प्रभु जी ने बताए। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए और आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करते रहेंगे इसके विषय। तो ये जस्ट एक छोटा सा टेस्ट था। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो 5-5 बार कोर्स कर चुके हैं, उनको भी याद नहीं है ये चीजें। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए 4 तरीके के दोष हमारे अंदर पाए जाते हैं जो हमें शुद्ध ज्ञान से रोकते हैं। इसीलिए कोई भी जीवात्मा नहीं बोल सकती कि मेरा ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा 4 तरह के दोष रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है गलती करना, उसके बाद धोखा खाना, उसके बाद अपूर्ण इंद्रियां, और उसके बाद धोखा देना। ठीक है, तो इस तरह 4 दोष हमें शुद्ध ज्ञान से रोकते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान के अंदर ये दोष नहीं है, भगवान क्या है, पूर्ण। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम। ठीक है, तो इसीलिए ये बात भगवान बोल सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति तो बहुत ज्यादा मधुर है, भक्ति बहुत ज्यादा आनंददायी है ना, और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे? जब भक्ति इतनी अच्छी है तो क्यों नहीं सारे लोग भक्त बन जाते?
है ना। ऐसे भी कई लोग बोलते हैं अगर भक्ति इतनी अच्छी है तो फिर सब भक्त क्यों नहीं बन जाते। तो उसका उत्तर भगवान आगे देने वाले इन श्लोकों में, ठीक है, कि क्यों कोई भक्त नहीं बन पाता, भगवान की शरण में नहीं आ पाता। तो वो भगवान इन श्लोकों में बताएंगे अभी। तो भगवान क्या बोलते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में विरला ही कोई वास्तव में मुझे जान पाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारी जीवात्माएं हैं इस धरती में, उनमें से कुछ ही होती है जो भगवान के बारे में जानना चाहती है, और उन आत्माओं में से भी जो भगवान के बारे में जानना चाहती है, कुछ ही लोग भगवान को जान पाते हैं, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे भी होता है, और जैसे कि आप जिस ग्रुप में होंगे वहां पे कितने लोग होंगे, कम से कम 200 लोग होंगे, और इस तरह बहुत सारे ग्रुप है ना व्हाट्सएप। तो अभी कई सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोगों ने भगवत गीता के लिए रजिस्टर किया, भगवत गीता के बारे में जानने के लिए इच्छा की, ठीक है। लेकिन वो लोग रजिस्टर तो उन्होंने कर लिया, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग भगवत गीता को ज्वाइन कर पा रहे हैं, है ना, आप देख सकते हैं। और उसमें से भी कुछ ही लोग भगवत गीता को पूरा कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह होता है, भगवान बोले ऐसे ही होता है। तो पहले तो हजारों लोगों में कोई एक होता है जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, लेकिन उनमें से भी कोई विरला ही भगवान को जान पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और उदाहरण दिया है, जैसे मैराथन है। मैराथन में क्या होता है, शुरू में पहले तो बहुत कम लोग मैराथन में भाग लेंगे, है ना, पूरा शहर है, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग मैराथन में भाग लेते हैं। और भाग लेने के बाद क्या होता है, उसमें से कुछ ही लोग उसको पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो यही बात भगवान बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर कोई भगवान से जुड़ नहीं पाता, ऐसा क्या कारण है, वो भगवान आगे बताएंगे। तो आप सब, पहली पहली बात तो ये है कि आप सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप सब लोग हजारों में से एक हैं, ठीक है। तो ये पहली बात हमें समझनी है। मनुष्याणाम सहस्त्र, आगे बढ़ते हैं हम, क्यों कोई भगवान से नहीं जुड़ पाता। तो उसका उत्तर भगवान इन 2 श्लोकों में देंगे, चौथे और 5वें श्लोक में। तो इसमें भगवान अपनी शक्तियों के विषय में बताते हैं, ठीक है। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरस्तदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो इसमें भगवान बता रहे हैं भगवान की अपरा शक्ति के बारे में। तो जो भगवान की अपरा शक्ति है उसमें क्या है, 5 तत्व है, ठीक है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 3 क्या है, मन बुद्धि तथा अहंकार। तो ये जो 8 तत्व है ये भगवान की अपरा शक्ति है, ठीक है। और इसके बाद भगवान की एक और शक्ति है जिसे पराशक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, अपरयम मितस्त्वन्यायम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये धारे ते जगत। तो भगवान बोलते हैं, हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक पर अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो मैंने बताया भगवान की 8 जो तत्व है वो भगवान के क्या है, अपरा शक्ति है। लेकिन इससे ऊपर भी भगवान की एक शक्ति है जिसको पराशक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो भगवान ने शक्ति बताई वो थी जड़, और ये जो शक्ति है भगवान की पराशक्ति ये है चेतन। तो इसमें कौन आता है, इसमें आती है आत्मा, ठीक है। तो आत्मा भगवान की पराशक्ति है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें, कि आत्मा जब अपरा शक्ति के संपर्क में आती है, ठीक है, जब जीवात्मा जड़ वस्तु के जड़ प्रकृति के संपर्क में आती है, तो वो भी अपने आप को जड़ मान बैठती है, वो भी अपने आप को भगवान की अपरा शक्ति मान बैठती है, और जो पृथ्वी के संसाधन है उनका भोग करने लग जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि बहुत सिंपल उदाहरण है, कोई बच्चा है, ठीक है, और कोई मान लीजिए चील है, चील का बच्चा है ना, छोटा पक्षी। और चील का स्वभाव क्या है, उड़ना आसमान में। लेकिन अगर उसको आप चूजों के साथ रखोगे, चूजे होते हैं जो, तो बड़ा होके वो भूल जाएगा उड़ना, उसको लगेगा मैं भी चूजा ही हूँ, तो अपने आप को चूजा मान बैठा है। इसी प्रकार जीवात्मा है, जीवात्मा सच्चिदानंद है, ठीक है, क्योंकि भगवान का अंश है। लेकिन जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है भगवान की, जीवात्मा भगवान की पराशक्ति, लेकिन जब वो अपराशक्ति के संपर्क में आता है तो वो भूल जाता है कि मैं पराशक्ति हूँ, ठीक है, मैं आत्मा हूँ। और वो भी अपने आप को शरीर मान बैठता है, वो भी अपने आप को पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार मान बैठता है, जिसके कारण क्या करता है, वो भौतिक प्रकृति का दोहन करने लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान ने बताया क्यों कोई भगवान की शरण में नहीं आता। तो क्यों, क्योंकि भगवान की 2 शक्तियां हैं, और उनमें से
जो पराशक्ति है वो अपराशक्ति का दोहन करने लग जाती है। तो भगवान क्या बोलते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोले कि जो भी संसार में आप चीजें देख रहे हो ये सब मेरी इन दो प्रकार की शक्तियों से बनी है। तो आप संसार में कोई भी चीज देखो, या तो जड़ है या चेतन है, ठीक है। तो जैसे कुर्सी है वो क्या है, जड़ है। हम क्या है, हम लोग चेतन है, ठीक है। तो जीवात्मा क्या है, चेतन है। और बाकी जो चीजें आप देख रहे हैं जैसे हमारा शरीर हुआ, ये सब क्या है, जड़ है। तो संसार में जो भी चीज है वो क्या है, जड़ और चेतन से बनी है, भगवान की अपरा और पराशक्ति से बनी है, ठीक है। तो आगे भगवान बोल रहे हैं कि मत्ता परतरम नान्य, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है, भगवान ही परम सत्य है, ठीक है। और ये जो पूरा विश्व है क्या है, भगवान पर आश्रित है। जैसे कि भगवान उदाहरण दे रहे हैं इसमें कि जैसे एक मोती होता है ना, मोती की माला होती है, तो वो किस पे आश्रित होती है, मोती के धागे पे। लेकिन धागा दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि मोती अपने आप ही ऐसे है, लेकिन उसके पीछे क्या है, धागा छुपा होता है। तो इस सृष्टि में जो सृष्टि चल रही है, ठीक है, और जो सृष्टि जिस प्रकार है वो किस पर आश्रित है, भगवान पे। क्योंकि अगर भगवान का आश्रय नहीं होगा तो सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन भगवान फिर भी उससे अलग रहते हैं। जैसे कि धागा होता है, धागा मोतियों में है लेकिन धागा मोती नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार भगवान पूरे विश्व में व्याप्त है लेकिन उनका अपना अलग से अस्तित्व है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है, लेकिन भगवान की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, भगवान ने तो बोल दिया मैं सब जगह हूं, लेकिन फिर उनकी अनुभूति कैसे की जाए? तो ये भगवान इस श्लोक में बताते हैं। रसोहम अप्यस्तु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान बोले अगर तुम्हें मेरी अनुभूति करनी है तो किसी चीज में जो विशेष गुण है वो मेरे ही कारण है, ठीक है? उस चीज के विशेष गुण से तुम मेरी स्मृति या अनुभूति कर सकते हो। तो भगवान यहाँ पे उदाहरण भी देते हैं। तो आप देखते हो जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सब सेम ही तत्वों से बनी है ना, समान तत्वों से बनी है। तो जैसे अगर आप साइंस पढ़ोगे तो साइंस में क्या बोलते हैं, सारी चीजें जो है किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनसे बनी है ना, और परमाणु से बनी है सारी चीजें, ठीक है, अलग अलग तत्वों से बनी है। लेकिन फिर भी क्या है, सब में गुण अलग अलग है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सारी चीजें सभी समान समान तत्वों से बनी है, फिर भी उनके गुण अलग अलग है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान बोल रहे हैं वो गुण मेरे कारण है, ठीक है, मेरे कारण। जैसे भगवान बोले पानी है, तो पानी का गुण क्या है, पानी का स्वाद। तो कई लोग बोलते हैं पानी रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, ऐसा नहीं होता, स्वादहीन होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पानी का एक स्वाद होता है। तो जिसको प्यास लगी होती है ना उसको पता है ये बात, ठीक है, कि पानी का अलग ही स्वाद होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा थक जाते हो और आप अगर कहीं पे जाते हो तो आप क्या करते हो, किसी के घर पे जाते हो तो सबसे पहले अगर वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए खाने में, या फिर आपको कॉफी चाहिए या चाय चाहिए, तो पहले ये नहीं पूछता कोई, सबसे पहले क्या करता है, पानी देता है आपको, है ना। और आप सबसे पहले क्या चाहते हो, पानी चाहते हो। तो सबसे पहले अगर कोई थका है वो बोलेगा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सबसे पहले मुझे पानी चाहिए। तो पानी का एक अलग ही स्वाद है, ठीक है। तो भगवान बोले जो पानी का जो स्वाद है, पानी से जो तृप्ति मिलती है वो मैं हूँ। तो उससे तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पानी में जो स्वाद आ रहा है वो मेरे ही कारण है। तो इस प्रकार अभी जब भी आप पानी पियेंगे तो आप इस श्लोक को याद कर सकते हैं कि भगवान ने बोला है पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ। तो इस प्रकार आप भगवान को याद कर सकते हो, ठीक है, भगवान की अनुभूति कर सकते हो। उसके बाद भगवान ने बोला है प्रभास भी शशि सूर्य हो। तो जो सूरज और चंद्र है उनकी विशेषता क्या है, उनके अंदर कौन सा विशेष गुण है, उनका प्रकाश, ठीक है। तो भगवान बोले जो सूर्य और चंद्र है उनका प्रकाश भी मैं ही हूँ। तो इस तरह जब हम सूर्य को देखें, जब हम चंद्र को देखें, उनका प्रकाश देखें, तब भी हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं कि ये तो भगवान के कारण ही हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं सभी वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ। तो वेद के कोई भी मंत्र हो बिना ओम के पूर्ण नहीं हो सकते हैं, उसके पहले ओम लगाना पड़ता है, ठीक है। तो भगवान बोले जो ओम है वो मैं ही हूँ, ठीक है। तो जो वैदिक मंत्रों में विशेष क्या है, ओम।
तो भगवान बोले ओमकार मैं ही हूँ, और आकाश में ध्वनि, और मनुष्यों में सामर्थ्य भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, है ना, किस तरह भगवान सभी जगह व्याप्त है। ठीक है, अपने गुणों के रूप में, अपनी शक्तियों के रूप में। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पे अलग अलग उदाहरण दिए हैं। आप 8 से लेकर 11 तक भगवान ने अपने अलग अलग विभूतियां बताई है इसमें। तो जैसे भगवान बोलते हैं कि सूरज और चंद्र में भगवान उनका प्रकाश है, वैदिक मंत्रों में ओमकार है, आकाश में ध्वनि है, मनुष्य में सामर्थ्य है, पृथ्वी में सुगंध है। तो जब बारिश होती है तो पृथ्वी से अलग ही सुगंध आती है ना, तो भगवान बोले वो मैं हूँ। आग में भगवान, आग की विशेषता क्या होती है, उसकी गर्मी। तो भगवान बोले आग की गर्मी मैं हूँ, तपस्वियों की तपस्या मैं हूँ, और सभी अस्तित्व में जो मूल बीज है वो मैं हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूँ, और शक्तिशाली का कौशल भी मैं हूँ। तो इस प्रकार हम भगवान की अलग अलग जगह अनुभूति कर सकते हैं। और कृष्ण भावनामृत क्या है? कृष्ण भावनामृत यही है कि अलग अलग हर जगह भगवान को देखना। ठीक है, हर जगह भगवान की, हर जगह और हर समय भगवान को स्मरण करना। तो यही कृष्ण भावनामृत है। तो इस तरह हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, आगे भगवान क्या बोलते हैं, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। ठीक है, तो भगवान क्या बोले, मैं स्वतंत्र हूँ। ठीक है, मैं, मेरे से ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण निकलते हैं, मैं ही उनका स्वामी हूँ, लेकिन मैं उनसे बाहर हूँ। तो जैसे किताब होती है ना, किताब, तो एक राइटर किताब लिखता है, लेकिन राइटर किताब में नहीं होता, किताब के अंदर नहीं होता, किताब से बाहर होता है ना। इसी प्रकार भगवान सृष्टि तो करते हैं, लेकिन भगवान सृष्टि में नहीं गिने जाते। ठीक है, भगवान का अपना अलग अस्तित्व होता है ना। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं। ठीक है, और जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी जाले बनाती है ना, तो मकड़ी जाला बनाती है तो मकड़ी उसमें फंसती नहीं है कभी। मकड़ी उसमें पूरी तरह घूम सकती है, और लास्ट में मकड़ी क्या करती है, जाले को निकल भी जाती है। तो इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि में विचरण भी करते हैं, लेकिन उसमें फंसते नहीं। ठीक है, माया के 3 गुणों से जो सृष्टि बनी है उसमें भगवान आते हैं, लेकिन उसमें फंसते नहीं है, और इसी तरह सृष्टि का प्रलय भी करते हैं। ठीक है, तो भगवान बोले मैं उनके अधीन नहीं, प्रकृति के अधीन नहीं, बल्कि प्रकृति मेरे अधीन है। मया दक्षिण प्रकृति, भगवान आगे बताएंगे। उसके बाद भगवान बोलते हैं तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान सकता। तो जब तक हम तीनों गुणों में रहेंगे तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। ऐसा क्यों है कि 3 गुणों में रह के हम भगवान को नहीं जान सकते, वो भगवान आगे बताएंगे। ठीक है? तो अब इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आ गया है, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। तो भगवान इसमें बताएंगे कि हम 3 गुणों के प्रभाव में भगवान को क्यों नहीं जान सकते, और भगवान इसका उपाय भी बताएंगे। तो क्या बोलते हैं भगवान, देवी ही एष गुणमाय मम माया दुरत्यया मामे वै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो सबसे पहली लाइन में भगवान क्या बोलते हैं, देवी ही यश गुणमाई, ये जो 3 गुणों वाली माया है, ठीक है, इसको कोई भी पार नहीं कर सकता। क्यों? दुरत्यया, क्योंकि इसको पार करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भगवान की शक्ति है माया, ठीक है, ये क्या है, भगवान की शक्ति है, इसीलिए ये भी उतनी शक्तिशाली है जितने भगवान। तो माया भी सर्वव्यापी है, भगवान भी सर्वव्यापी है, माया भी नित्य है, भगवान भी नित्य है। ठीक है, तो अगर हमें माया से लड़ना है तो हम लोग नहीं लड़ सकते। ठीक है, हम में उतनी शक्ति नहीं है। तो माया भगवान की शक्ति है, तो उसके साथ अगर हमें लड़ना है, तो उसको अगर हमें टक्कर देनी है, तो उसके ही टक्कर का हमें कोई चाहिए, वो कौन है, भगवान। ठीक है, तो इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं कि माया से अगर तुमको बाहर निकलना है तो माँ में वही प्रपद्यंते माया मेताम तरंति थे, तो तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। ठीक है, तो अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो हम भगवान की सहायता से माया को पार कर सकते हैं। तो जैसा कि हम हर बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, अभी भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोगों को याद है इसका आंसर। तो ऐसा क्यों है कि माया को पार करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता है? हम अपनी अपनी शक्ति द्वारा क्यों नहीं उससे बाहर निकल सकते? खुद से हम संघर्ष करके क्यों माया से बाहर नहीं निकल सकते?
उसके लिए भगवान की ही शरण में क्यों जाना। तो एक उत्तर तो मैंने दे दिया आपको कि जो माया है बहुत ज्यादा प्रबल है, ठीक है, तो इसीलिए हमें भगवान सबसे शक्तिशाली है, तो वही हमें माया से बचा सकते हैं। और इसके क्या कारण है, क्या कोई बता सकता है? ओके, ओके, ठीक है, हम पूछते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सबसे पूछ सकें, तो कुछ कुछ लोगों से हम पूछेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा स्वीति माता जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी 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 माता जी। जी माता जी, आप एक्चुअल आंसर कीजिए। हाँ हाँ, माया तो 3 गुणों से परे है, और माया भगवान की शक्ति है, इसलिए वो भी नित्य है और सर्वव्यापी है। लेकिन हमारी जो ये 3 हम जो हैं, जीवात्माएं हैं जो हैं, उनमें तीनों गुण प्रेजेंट हैं। जी जी जो ये तीनों गुण प्रेजेंट होने के कारण हम उनकी शक्ति से नहीं लड़ पाएंगे। जी 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 तो जी उसके माता जी। कारण हमें पहले उनकी शरण में जाना पड़ेगा, फिर जाकर हम उनकी शक्ति प्राप्त करेंगे। उनकी ग्रेस को पाने के बाद हम उनकी शक्ति से लड़ पाएंगे। जी जी जी। ओके, आरती माता जी ने भी हैंड रेस किया था। हरे कृष्णा काली चरण प्रभु जी, आप बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो माया है प्रभु जी ना 3 गुणों से युक्त है, सतो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इन 3 गुणों को यदि हम एक कमरे का ताला मान लें, ये 3 ताले लगे हुए हैं उस कमरे पे, तो हम भरसक प्रयास करके भी उसे खोल नहीं पाते, क्योंकि इसकी चाबी ना चाबी वाले के पास है, जैसे हम कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो जब अपना पूरा कोशिश करके नहीं खोल पाते, तो अंत में आकर के हमें उस भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा कि हे प्रभु, आप ही आकर के ना इन चाबियों से इन तीनों तालों को खोल दीजिए। जी जी, तो भगवान से पासवर्ड मांगेंगे आप? बिल्कुल, और कोई तरीका ही नहीं है था। जी 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 जी। अब आपने भी काफी अच्छा उदाहरण दिया, एकदम नया। जी हाँ, तो प्रभु जी का उदाहरण भी काफी अच्छा था। ओके, ध्रुव से हम पूछेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा ध्रुव, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? कृष्णा ना 3 किलो से ऊपर है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, बहुत ही अच्छी। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ओके, बहुत ही अच्छी। कर सकते हैं हमें। ओके ओके ओके, बहुत ही अच्छा आंसर दिया सभी ने। और ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक अंधा दूसरे अंधे को गाइड नहीं कर सकता है ना। तो अभी हम सब लोग क्या है, हम सब लोग माया में हैं, सब लोग माया में पड़े हैं, तो हम एक दूसरे को नहीं बाहर निकाल सकते, ठीक है। तो हम किसी मनुष्य की सहायता से या खुद की सहायता से बाहर नहीं निकल सकते। तो जैसे कि अगर सबके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है, सबके हाथ बंधे हुए हैं, तो उनको मुक्त कौन करा सकता है? मुक्त वही करा सकता है जिसके हाथ खुले हो, है ना। तो सबके हाथ बंधे हैं, तो सब एक दूसरे को मुक्त नहीं करा सकते। मुक्त कराने के लिए उसे ढूंढना होगा जिसके हाथ खुले हैं। तो सभी माया में बंधे हुए, माया से। तो माया से बाहर वो निकाल सकता है जो माया में ना हो। तो माया में कौन नहीं है? वो है भगवान, ठीक है। भगवान क्या है? मायाधीश, माया के स्वामी है। तो इसीलिए भगवान हमको बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरा ये भी है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी के घर पे जाते हैं, और घर पे अगर आप जाते हैं और उसके घर में कोई कुत्ता है, खुखार कुत्ता है, वो आपके पीछे पड़ जाता है, ऐसा होता है ना। तो अगर कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, तो अगर आप कुत्ते को बोलोगे भाग जा, तो कुत्ता भागेगा नहीं, कुत्ता और आपके पीछे आएगा। लेकिन अगर आप उसके मालिक को बुलाओ, अगर आप उसके मालिक को आवाज लगाओगे, तो मालिक एक इशारा करेगा और कुत्ता बैठ जाएगा, कुत्ता पीछे हट जाएगा ना। इसी प्रकार माया का स्वामी कौन है? भगवान है, ठीक। अगर आप माया से जितना उलझोगे, उसमें आप और पड़ जाओगे। तो आपको क्या करना है? भगवान को आवाज लगानी है, भगवान के नाम का जप करना है, और भगवान खुद आपका हाथ पकड़कर आपको माया से बाहर निकालेंगे। तो भगवान आगे बोलेंगे 12वें अध्याय में, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थात् मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान बोले मैं स्वयं उनका उद्धार करने आऊंगा, उनका हाथ पकड़ूंगा और उनको भवसागर से
बाहर निकालूंगा। भवामी ना चिरात पार्था, और इसमें मैं बिल्कुल भी विलंब नहीं करूंगा, तुरंत। ठीक है, तो हमें यही करना है, हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी। आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे जो श्लोक है वो बहुत ही अच्छे हैं। उसमें भगवान बताते हैं कि कौन से 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते, और कौन से 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। तो हम पढ़ते हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृता ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान यहाँ पे बताएंगे कि 4 तरह के लोग कौन से हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते कभी भी। तो इनको भगवान ने क्या बोला है? दुष्कृतिनो। तो एक होता है सुकृति, एक होता है दुष्कृति। तो सुकृति मतलब सौभाग्य, है ना, अच्छे काम। दुष्कृति मतलब दुर्भाग्य। तो भगवान बोलते हैं जो ये 4 दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, 4 प्रकार के, जो कभी भी भगवान की शरण में नहीं आएंगे। तो उनमें से पहले कौन से हैं? पहले भगवान बताते हैं मूढ़ा। तो अगर आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी ने 4 व्यक्तियों के विषय में बताया कि इन 4 व्यक्तियों में क्या अंतर है। तो सबसे पहला व्यक्ति कौन सा है? मूढ़ा, यानी मूर्ख। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति वो है जो दिन रात गधे की तरह काम करते हैं। ठीक है, और गधा क्या करता है? पूरे दिन मेहनत करता है ताकि शाम को उसको उसका मालिक थोड़े से चने दे सके, थोड़ा सा चारा दे सके। ठीक है, तो मूढ़ा, मूर्ख में वो लोग आते हैं जो पूरा जीवन अपना क्या करते हैं? पूरा जीवन कठिन परिश्रम करते हैं जीवन यापन के लिए, और भगवान को भुला देते हैं। ठीक है, थोड़े से सुख के लिए वो क्या करते हैं? पूरा जीवन उसी में लगा देते हैं ना, उसका भोग भी नहीं कर पाते वो सही से, और भगवान के बारे में नहीं जान पाते। और वो लोग क्या बोलते हैं? अगर आप उनके पास जाओगे, अगर आप उनको बोलोगे भगवत गीता पढ़ो, भगवान का नाम लो, तो वो क्या बोलेंगे? हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इस तरह वो बोलते हैं। ठीक है, तो वो हो गए मूर्ख लोग, है ना, मूढ़ा बोला है उनको भगवान ने। ओके, तो जैसे मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी पूरा जीवन अपना छत्ता बनाने में लग जाती है ना, शहद इकट्ठा करने में, और लास्ट में क्या होता है? अंत में भालू आता है और उसको तोड़ देता है। तो मूर्ख लोगों के साथ यही होता है, मूढ़ा। वो क्या करते हैं? पूरा जीवन अपना धन संपत्ति जुटाने में लग जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अंत में क्या होता है? मृत्यु आती है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, और सब हर लेती है। ठीक है, तो ये इसीलिए उनको मूर्ख बोला गया है ना, अपना पूरा जीवन वो जानवर की तरह बिता देते हैं। लेकिन अब दूसरे तरीके के लोग कौन होते हैं? नराधमा। नराधमा मीन्स वो नर तो है, मनुष्य तो है, लेकिन उसमें भी अधम है। ठीक है, मनुष्य तो है, वो मनुष्य वाले गुण उनमें है, लेकिन फिर भी अधम है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें वो लोग आते हैं जो सामाजिक स्तर पर थोड़ा ऊपर है, यानी जो इतना श्रम तो नहीं करते जितना पहले वाली जो श्रेणी थी उसमें लोग करते हैं। इनका जो जीवन है वो सही होता है, मतलब इनका जो स्टैंडर्ड होता है सही होता है। जैसे कि आप देख सकते हो राजनेता होते हैं कई, और कई अच्छे अच्छे लोग हैं। ये लोग दिन रात श्रम नहीं करते, इन्हें कम श्रम करना पड़ता है, लेकिन इन्हें सारी व्यवस्थाएं मिलती है, फिर भी ये भगवान का नाम नहीं ले पाते। मतलब इनके पास समय भी है, सब चीज है, लेकिन फिर भी ये भगवान का नाम नहीं ले पाते, है ना। तो वो हो गए नराधम, यानी मनुष्यों की तरह जीवन तो जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पा रहे। उसके बाद आता है तीसरे प्रकार के लोग हैं माया अपरता ज्ञान, यानी जिनके पास ज्ञान तो है, बुद्धिमान है वो, लेकिन उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। तो इसमें कुछ लोग आएंगे, जैसे कुछ वैज्ञानिक हो गए, या कुछ दार्शनिक हो गए बड़े बड़े, कुछ पोएट हो गए, हाँ, कुछ कवि हो गए। इनके पास क्या है? इनके पास ज्ञान तो है, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान क्या है? भगवान के संबंध में नहीं है ना, भगवान के बारे में जानने के लिए नहीं। वो किस लिए? वो कैसे हम भोग करें और कैसे हम क्या करें। मैं सारे साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे भी है जो भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास ज्ञान तो है, यानी जैसे वैज्ञानिक है कुछ, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। और कुछ कवि हैं या दार्शनिक है, उनके पास ज्ञान तो है, लेकिन फिर भी भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। ठीक है, उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और चौथी जो कैटेगरी है, चौथी जो श्रेणी है, वो किसकी है? आसुरम भाव आश्रिता, जिन्होंने आसुरी स्वभाव को ग्रहण कर रखा है। तो ऐसे में कौन आ गया इनमें? इनमें आते हैं नास्तिक लोग, जो कि भगवान की सत्ता को नकारते हैं। ठीक है, तो जो पहला मूढ़ा था, मूर्ख, तो मूर्ख वाले में क्या है? उसको पता तो है भगवान है, लेकिन उसके पास समय नहीं है भगवान को जानने के लिए। लेकिन ये लोग हैं जो चौथी कैटेगरी है, चौथी श्रेणी, आसुरम भाव आश्रिता,
ये तो भगवान को बिल्कुल नकारते हैं, या फिर ये खुद को ही भगवान मानते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं भगवान कुछ नहीं है, भगवान भगवान हम ही भगवान है, ठीक है। इस तरह से इनके विचार होते हैं। तो इस प्रकार 4 तरह के लोगों के बारे में भगवान ने बताया। जिसके भी डाउट है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक। अब लेकिन भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है कि 4 तरह के मूर्ख हैं, लेकिन 4 तरह के अच्छे लोग भी जो मेरी शरण में आते हैं, ठीक है। तो भगवान बताएंगे 4 प्रकार के कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं आप कौन सी श्रेणी में आते हो, क्योंकि आप सब भी भगवान की शरण में आए हो, ठीक है, भगवान के बारे में जानना चाह रहे हो। तो आप इसमें से देखना आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ठीक है। तो हर कोई किसी ना किसी श्रेणी में आएगा इसमें से, तो देखना, आपको देखना है, ठीक है। और आप चैट में लिख सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरत ऋषभा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इन तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वह जो पीड़ित हैं, तो पीड़ित में कौन आते हैं, आर्थ, वह जिन्हें धन की आवश्यकता है। तो इसमें कौन आते हैं, अर्थार्थी, वह जिन्हें जिज्ञासा है, जिज्ञासु, और वह जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, ज्ञानी। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो भगवान बोले 4 तरह के सुकृतिनो, सुकृतिनो मतलब क्या होता है, जो भाग्यशाली है। तो 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं। आर तो कोई दुख में आता है भगवान के पास, तो आपने देखा होगा किसी के जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ जाता है और वो क्या करता है, भगवान की शरण में चले जाता है, और बोलता है कि अब भगवान ही है जो इससे बचा सकते हैं। सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, ठीक है, सब कुछ देख लिया मैंने, लेकिन शायद अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। फिर दूसरे होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु को जिज्ञासा रहती, वो सोचता है कि हर कोई भगवत गीता के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कल ये भी कर रहा था, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं बड़े बड़े, कुछ राजनेता है, कुछ दार्शनिक, सभी भगवत गीता के बारे में बोलते हैं। और कल मेरा एक मित्र था, वो भी भगवत गीता के बारे में बोल रहा था। तो आखिर इस भगवत गीता में ऐसा क्या है कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, आखिर इसमें ऐसा है क्या। तो उसके अंदर जिज्ञासा आती है कि भगवान क्या है, भगवान को जानना है मुझे। तो वो भी फिर क्या करता है, भगवान की शरण में आता है, जिज्ञासु। उसके बाद आते हैं अर्थार्थी, जिन्हें कुछ भौतिक लाभ चाहिए होता है, वो भी भगवान की शरण में आते हैं, जी। तो कई लोग आपने देखा होगा, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, भगवान के शरण में इसीलिए जाते हैं, ठीक है। तो किसी को कुछ भौतिक लाभ चाहिए होता है, वो भी भगवान के शरण में जाना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं ज्ञानी। ज्ञानी कौन होते हैं, जिनको भगवान के बारे में ज्ञान हो चुका है, परम सत्य और भगवान की शरणागति ले चुके हैं, जैसे कि हनुमान जी हैं। हनुमान जी पूर्ण ज्ञानी, और उन्होंने भगवान की शरण ले ली। तो इसी प्रकार कुछ लोग परम सत्य के बारे में जब उन्हें ज्ञान हो जाता है, तो वो भगवान की शरण में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन सी श्रेणी में आते हैं। ओके, पल्लवी माता जी क्या बोलिए, पता नहीं आपने क्या लिखा माता जी। ध्रुव बोल रहे हैं जिज्ञासु, तो ध्रुव जिज्ञासु है अभी बचपन से, अभी से जिज्ञासा करने लगे हो भगवान क्या है। मतलब जिस एज में, जिस आयु में बच्चे सोचते हैं डोरेमोन क्या है, ठीक है, और कार्टून क्या है, उसमें ध्रुव जिज्ञासा करते हैं भगवान क्या है। ओके, आरती माता जी लिख रही है जिज्ञासु, मोनिका माता जी भी लिख रही है जिज्ञासु, रवि प्रभु जी लिख रहे हैं आर्थ और आरती। ओके, नैना माता जी भी लिख रही है जिज्ञासु। मैक्सिमम लोग यही लिख रहे हैं, नीलम माता जी, राजश्री माता जी, मोनिका माता जी भी, सब यही लिख रहे हैं जिज्ञासु। ओके, तो काफी मैसेज आ चुके हैं, मैं सबको नहीं पढ़ सकता अभी। तो रूही माता जी लिख रही है कि सब है, हम मिक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भगवान ने जो भी चीजें बोली बिल्कुल प्रैक्टिकल है भगवत गीता में, है ना। तो आप इसको इस तरह अपने जीवन में देख सकते हैं उतार के। ओके, तो इस तरह अलग अलग प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण भी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे गजेंद्र है, तो गजेंद्र ने भगवान को कब याद किया, जब उसमें कोई कष्ट आया, है ना। जब मगरमच्छ ने उसका पैर दबा लिया, तब उसको भगवान की याद आई, भगवान का स्मरण हुआ, और उसने भगवान को पुकारा, ठीक है। तो ये जो गजेंद्र है, कौन सी कैटेगरी में, कौन सी श्रेणी में आएगा, ये है आर्थ, यानी दुखी, है ना। इसके जीवन में जब दुख आया, तब इसने भगवान को याद किया उस समय। फिर जो दूसरी श्रेणी है, नहीं पहले इसी के हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे द्रौपदी है, ठीक है।
तो द्रौपदी के पास सब चीज होते हुए भी, उस समय सब होते हुए भी, ठीक है, इतने शक्तिशाली पति होते हुए भी, और द्रोणाचार्य, भीष्म, सबके होते हुए भी, ठीक है, तो सबके होते हुए भी जब कुछ काम नहीं आया, ठीक है, जब कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाया, तो उन्होंने क्या किया, फिर भगवान को याद किया, ठीक है, भगवान को याद किया और भगवान तुरंत आ गए। तो इस तरह इन्होंने क्या किया, दुख में भगवान को याद किया, तो दुख में भी लोग भगवान की शरण में जाते। तो क्या होता है, जब कुछ भी उपाय काम ना आए, जब आप, एक समय ऐसा आएगा जब कुछ काम नहीं आएगा, ना आपके रिश्तेदार काम आते हैं, ना आपका पद काम आता है, ना आपका पैसा काम आता है, ठीक है, जैसे आप द्रौपदी का उदाहरण देखिए, तो उस समय कौन काम आएगा, आपके भगवान काम आएंगे, ठीक है, इसलिए हमें भगवान को याद करना हमेशा, ठीक है। उसके बाद अर्थ में एक और आता है, वो है कपिल, कपिल नहीं, सॉरी, वो है व्यास देव जी। तो व्यास देव जी की जो पत्नी थी, तो उससे उनके पेट में सुखदेव गोस्वामी रहे, ठीक है, तो अनेक अनेक वर्षों तक वो पेट से बाहर ही नहीं निकले, तो उनकी माता को बहुत ज्यादा पीड़ा हुई, ठीक है, इतने वर्षों तक ये बालक बाहर ही नहीं आना चाहता। तो क्यों नहीं आना चाहता, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो हम भागवतम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दुखी होगी, तो उन्होंने फिर भगवान को याद किया, और फिर भगवान के कहने पे सुखदेव गोस्वामी बाहर आए पेट से। तो इस तरह ये लोग हैं, ये दुख में भगवान के पास गए। और फिर जो श्रेणी है दूसरी, वो कौन सी है, जिज्ञासु, जो लोग जिज्ञासा करते हैं। तो उसमें कौन आ गया, परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज को जब पता लगा 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं इस मृत्यु से कैसे बचूं, क्योंकि भगवान के भक्तों को पता है कि मृत्यु तो आनी है जीवन में। उन्होंने ये पूछा कि जीवन में सबसे श्रेष्ठ क्या है, उन्होंने जिज्ञासा की, परम सत्य क्या है, उसके विषय में आप मुझे बताइए। तो फिर सुखदेव गोस्वामी उनको भगवान कृष्ण के बारे में बताते, ठीक है। तो ये लोग ये कहते हैं जिज्ञासु। उसके बाद है अर्थार्थी, जो आर्थिक लाभ के लिए भगवान की शरण में आए। उसमें से कौन है, उसमें आते हैं ध्रुव महाराज, ठीक है। तो ध्रुव महाराज जब बच्चे थे, तो उनकी सौतेली माँ ने उनके साथ पूरा व्यवहार किया, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब मुझे भी राज्य चाहिए, ठीक है। तो मेरी सौतेली माँ और मेरे भाई, है ना, वो उनका राज्य पे अभी ज्यादा अधिकार लग रहा है, तो मुझे अपना राज्य चाहिए। तो इस प्रकार वो अपनी माता से बोलते कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उनकी माता बोलती है अब भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तो वो पूछते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो उनकी माता बोलती है भगवान तो जंगल में होते हैं। तो वो बच्चे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको गंभीरता से ले लेते हैं इस बात को, और जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। बहुत लंबी कहानी है, मैं पूरी नहीं बताऊंगा। तो इस तरह वो जाते हैं और भगवान को ढूंढते हैं, और भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं शुरू में, कि मुझे भी राज्य चाहिए। लेकिन जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाते, भगवान उनको दर्शन नहीं देते। तो जब उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं, भगवान को जैसे ही देखते हैं, तो ध्रुव महाराज बोलते हैं कि भगवान, मैं तो आपसे कांच के टुकड़े मांग रहा था, लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया, अब मुझे कोई भी राज्य नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, भगवान किसी को भी ऐसे मन चाहे वरदान नहीं देते, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, इससे उसका पतन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान तब तक किसी के सामने प्रकट नहीं होते जब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं हो जाता। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज जाते हैं भगवान की शरण में। और इसी प्रकार जैसे कि सुग्रीव था, तो सुग्रीव को क्या चाहिए था, सुग्रीव को अपना राज्य वापस चाहिए था, और उनकी जो पत्नी बाली ने उनका भी हरण कर लिया था, उनको अपनी पत्नी भी वापस चाहिए थी। तो इसी इसी प्रकार सुग्रीव भी है, वो भी अर्थार्थी, ठीक है। इनके कारण वो भगवान की शरण में गए, है ना, अपनी पत्नी और अपनी संपत्ति के कारण। तो इस प्रकार अलग अलग तरह से लोग भगवान की शरण में जाते हैं, ठीक है। और अंत में कौन आता है, ज्ञानी, जो पूर्ण ज्ञान में भगवान की शरण में जाते हैं। तो अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें नैमिषारण्य में अनेक शौनक आदि ऋषि किसकी शरण में जाते हैं, सुत गोस्वामी की शरण में जाते हैं, उनसे परम सत्य के बारे में जानने के लिए, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने के लिए। तो ये सब ज्ञानी लोग हैं, ठीक है। तो ज्ञानी जब उनको पूरा ज्ञान हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, फिर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग तरह के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है, इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो वो भगवान इसमें बताएंगे इस श्लोक में। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो है ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचा मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो भगवान ने यहाँ पे बोला है कि जो 4 तरह के लोग हैं, उनमें से वो ज्ञानी
केवल ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी एक भक्ति विशिष्यते, जो भगवान की भक्ति में लगा है, ठीक है, अर्थात जिसे भगवान की भक्ति के विषय में ज्ञान है, मुझे वो सबसे ज्यादा प्रिय है। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला? भगवान ने जो बाकी तीन है, क्या भगवान को प्रिय नहीं है? नहीं, भगवान को सारे प्रिय हैं, लेकिन भगवान बोले जो ज्ञानी है वो मुझे ज्यादा प्रिय है, वो मुझे अधिक प्रिय है। क्यों? ऐसा भगवान ने क्यों बोला? तो ऐसा भगवान ने इसीलिए बोला क्योंकि अब क्या होता है, जैसे कि पहली जो कैटेगरी थी वो कौन सी थी? आर्थ, यानी जिनके जीवन में दुख आता है वो भगवान की शरण में जाते हैं। तो मान लीजिए किसी को बीमारी हो गई है ना, और उसके जीवन में दुख आ गया, अब वो भगवान की शरण में गया, उसने भगवान से बोला कि भगवान आप मेरी बीमारी दूर कर दीजिए, ठीक है, इस प्रकार वो भगवान की शरण में जाता है। और मान लीजिए उसकी बीमारी दूर नहीं हुई और ज्यादा बढ़ गई, तो अब क्या होगा? अब उसका विश्वास डगमगा जाएगा, ठीक है, भगवान से। वो बोलेगा भगवान भगवान कुछ नहीं होते, अगर भगवान होते तो मेरी बीमारी ठीक हो जाती, है ना। तो जो लोग दुख में भगवान के पास जाते हैं, अगर उनके दुख दूर ना हुए तो क्या होगा? वो लोग नास्तिक बन जाएंगे, भगवान से उनका विश्वास उठ जाएगा। तो ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये केवल कहानी है। तो क्या हुआ, जब यूरोप में वर्ल्ड वार हुए तो उसमें सभी लोग चर्च जाते थे, है ना, चर्च जाके प्रार्थनाएं करते थे यूरोप में। तो जैसे ही वर्ल्ड वार हुआ सब लोग मारे गए, उनके परिवार वाले, अनेक अनेक लोग मारे गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? चर्च जाना बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, अगर भगवान होते तो हमारे परिवार वाले क्यों मरते, फिर हम तो डेली प्रार्थना करते। तो इस प्रकार हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम दुख में भगवान के पास जाते हैं तो हम लोग, अगर हमारे दुख दूर ना हुए तो हम नास्तिक बन सकते हैं, भगवान को छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है जिज्ञासु, जिज्ञासु के अंदर जिज्ञासा है भगवान को जानने की, भगवान क्या है, परम सत्य क्या है। लेकिन अगर उसे सही मार्ग दर्शन नहीं मिला, सही गुरु नहीं मिला, और कोई उसे गलत व्यक्ति मिल गया, जैसे होता है कई लोग, होता है ना, कई लोग को गलत बाबा लोग मिल जाते हैं, ठीक है, उनके साथ गलत हो जाता है। उसके अंदर जिज्ञासा थी, तो इस कारण क्या हुआ उसे, लेकिन सही गुरु नहीं मिला, सही मार्गदर्शन नहीं मिला, तो इसके कारण क्या हुआ, उसकी जिज्ञासा पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसे लोग भी क्या होते हैं, ऐसे लोग भी नास्तिक बन जाते हैं। वो बोलते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब बिजनेस चला रहे हैं अपना, और कोई सही नहीं है, ठीक है, सब लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। अब तीसरा व्यक्ति कौन आता है? अर्थार्थी, जिसे भौतिक लाभ चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से जिसे भौतिक लाभ चाहिए होता है, वो मान लो किसी को कोई नौकरी चाहिए, वो भगवान की शरण में गया कि भगवान मुझे आप अच्छी नौकरी दिला दीजिए। लेकिन मान लीजिए उसको नौकरी नहीं मिली, ठीक है, अब क्या होगा? अब वो भी छोड़ देगा भगवान को, वो बोलेगा अगर भगवान होते तो मुझे नौकरी दिलाते, ठीक है। तो कई लोग बोलते भी है भगवान होते तो इतना यही ना होता, जीवन में इतना संघर्ष नहीं होता, ये ना होता, वो ना होता। तो इस प्रकार ये लोग भी भगवान की शरण में छोड़ देते हैं, ठीक है, एक समय बाद, अगर इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ये तीनों लोग भगवान को छोड़ सकते हैं आसानी से, अगर इनकी जो इच्छा है वो पूरी ना हुई, ठीक है। लेकिन अब जो चौथी कैटेगरी है वो है ज्ञानी की। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी के जीवन में जब दुख आता है तो ज्ञानी क्या बोलता है कि मेरे जीवन, क्योंकि उसको ज्ञान है अभी भगवान के बारे में, तो ज्ञानी बोलता है कि अच्छा, मेरे जीवन में दुख आया तो जरूरी इसमें भगवान की कोई अच्छी योजना होगी, ठीक है, तभी भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो ज्ञानी ये सोचता है कि ये तो भगवान की कृपा है शायद मेरे ऊपर, तो वो उसको इस तरह से समझता है, और उसकी श्रद्धा भगवान में और बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी को भगवान कोई भी सेवा देते हैं तो उसमें क्या है, विपदा भी आती है बीच में, अनेक असुर भी मिलते हैं, लेकिन हनुमान जी क्या होते हैं, हनुमान जी विचलित नहीं होते। हनुमान जी को पूर्ण ज्ञान है कि भगवान ही मुझे अब शक्ति देंगे, भगवान ने अगर इतनी विपदा दी है लेकिन भगवान शक्ति भी देंगे मुझे। तो हनुमान जी क्या करते हैं, उन विपदाओं को दूर करते हैं और कभी भी उससे विचलित नहीं होते भगवान की भक्ति से। तो इस तरह जो पूर्ण ज्ञान में होता है, भगवान की भक्ति करता है, ठीक है, वो भगवान की शरण कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी है मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। और वो कैसे होगा? भगवत गीता और भागवतम जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे भगवान क्या बोलते हैं, लेकिन अभी भगवान ने बोला ये जो ज्ञानी है, जो मुझे जानते हैं, ये क्या करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे भी ज्ञानी हैं जो अपने मन से, अपने मनोधर्म से मुझे समझना चाहते हैं, अपनी मेंटल स्पेकुलेशन करके, ठीक है, अपनी मर्जी से मुझे समझना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मासु दुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, ठीक है।
तो भगवान बोले जो अपनी बुद्धि से मुझे समझना चाहता है उनको बहुत जन्म लग जाते हैं जी भगवान को समझने में, और अनेक जन्मों के बाद जब उन्हें वास्तव में दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। कब होता है दिव्य ज्ञान प्राप्त? जब वो भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तब जाके वो मुझे समझ सकते हैं। तब जाके उन्हें क्या पता लगता है, वासुदेवः सर्वमिति, कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं। और भगवान बोले ऐसे जो लोग हैं जिनको पूर्ण ज्ञान हो चुका है मेरे बारे में, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो ये भगवान बताते हैं। उसके बाद भगवान बोलेंगे कि आगे भगवान बताएंगे देवताओं के बारे में, देवी देवताओं के बारे में बताते हैं। तो अभी भगवान ने बताया कि क्यों कुछ लोग हैं भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, ठीक है, और क्या उसके पीछे कारण है। तो भगवान एक और कारण बताते हैं भगवान की शरण में ना आने का। तो क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, देवी देवताओं से उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भौतिक इच्छाएं, इस कारण भी वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे फिर क्या करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो हमें ये लगता है कि कृष्ण भी एक देवता है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देवता में और भगवान में अंतर है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी देवता हैं वो क्या है, भगवान के सेवक है। भगवान ने उन्हें अलग अलग सेवाएं दी, ठीक है। तो अलग अलग सेवाएं दी है संचालित करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या है, देवी देवता को ही भगवान मान लेते हैं। हमको लगता है कि देवी देवता ही भगवान है, और हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए उनके शरण में जाते हैं, जिससे क्या होता है, हम जो भौतिक संसार है उसमें और ज्यादा डूब जाते हैं फिर, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और भगवान ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान हमारे हितैषी है। वो नहीं चाहते कि हम इस कारण से देवी देवताओं की शरण में जाए, भौतिक इच्छाओं के कारण। तो इसीलिए भगवान ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अगर हम देवी देवताओं की शरण में भी जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए, ठीक है। और जो देवी देवता है वो हमें मुक्ति प्राप्त प्रदान नहीं कर सकते, कोई भी देवी देवता। क्यों? क्योंकि देवी देवता की आयु भी निर्धारित होती है, ठीक है। तो जैसे ब्रह्मा जी आप देखोगे, ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष है ना। तो हमने चौथे अध्याय में उसकी गणना की थी, ठीक है। तो जो मुक्ति है वो कौन दे सकता है आपको भव सागर से, वो केवल भगवान ही दे सकते हैं, ठीक है। तो भगवान का एक और नाम है, वो क्या है, मुकुंद। मुकुंद का अर्थ होता है जो मुक्ति देता है। तो इस तरह आप देखेंगे देवी देवता है वो क्या है, भगवान के सेवक है। जैसे इंद्र है, तो इंद्र को भी एक बार अभिमान हो गया था, है ना। तो भगवान ने क्या किया, फिर एक लीला की। वो कौन सी लीला है, गोवर्धन लीला। तो उसमें भगवान ने इंद्र का घमंड तोड़ा। इसी तरह ब्रह्मा जी के साथ भी भगवान ने एक लीला की, ब्रह्म विमोहन लीला जिसको बोलते हैं। तो इन सबसे सिद्ध होता है कि जो भगवान है वो अलग है, ठीक है, देवी देवताओं से। और जो देवी देवता है वो उनकी आज्ञा से कार्य करते हैं। यत् चक्षुरेश सविता सकल ग्रहणा राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति संभ्रमत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जिनकी आज्ञा से सारे ग्रहों का राजा सूर्य देव अपने ग्रह, अपने सभी ग्रहों के साथ स्थिर है, ठीक है। और सभी ग्रह जिनके कारण, जिनकी आज्ञा के अनुसार पालन करके इस सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। और जिनके कारण काल चक्र चल रहा है, उन गोविंद आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, ठीक है। तो जितने भी देवी देवता हैं भगवान की आज्ञा पे कार्य करते हैं। तो इसीलिए अगर हमें भौतिक सुख चाहिए तो वो हमें देवी देवता दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें परम सुख चाहिए, अगर हमें परम सुख चाहिए तो उसके लिए भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। तो भगवान यही बोल रहे हैं, अगर हम देवी देवता के पास भी जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए, ठीक है। तो भगवान आगे बोलेंगे 10वें अध्याय में, अहम आदि ही देवाना महर्षि नाम से सर्वश, कि मैं ही समस्त देवताओं का और जो महर्षि गण है उनका आदि मैं ही हूँ, मैं ही उनका स्रोत हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये बात समझनी है। तो जैसे कि आप हनुमान जी के पास अगर जाएंगे, तो हनुमान जी के पास अगर आप जाके उनसे अगर आप भौतिक लाभ मांगेंगे, आप बोलेंगे कि हनुमान जी आप मुझे पास कर दीजिए, मैं ये करूंगा आपके लिए, वो करूंगा,
तो वो भी ठीक है, कम से कम आप उनकी शरण में गए, लेकिन वो उतना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी भौतिक चीजें हम मांगते हैं एक दिन वो नष्ट हो जाती है। जैसे रावण है, रावण ने क्या मांगा था? रावण ने अच्छा अच्छा महल मांगा, अच्छे अच्छे वरदान मांगे, लेकिन एक दिन सब नष्ट हो गए। इसी तरह हिरण्यकश्यप हुए, हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा? सारी शक्ति मांगी ब्रह्मा जी से, लेकिन पहले उन्होंने ब्रह्मा जी से बोला कि आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूँ? तो जो हिरण्यकश्यप हुए उसने अपना दिमाग लगाया, उसने ऐसा वरदान मांग लिया, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना देवता से मरूं, ना असुर से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना मानव से मरूं, ठीक है, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना शाम को मरूं, ना सुबह मरूं। तो मतलब उसने ऐसे वरदान मांग लिए कि उसको लगा वो अमर हो गया, ठीक है, अपनी बुद्धि उसने लगाई। तो इस तरह उसने भौतिक लाभ मांग लिए, और उसने क्या किया, जब उसने भौतिक चीजें मांग ली, उसके कारण उसकी इच्छाएं भोग की ओर बढ़ गई, और उसने आरंभ कर दिया युद्ध करना, देवताओं को भी हरा दिया उसने, सारी जगह उसने अपना राज्य स्थापित कर दिया, ठीक है, सबका शोषण करने लग गया। तो जब हम देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, उनसे हम भौतिक इच्छा मांगते हैं, तो उसके कारण हम इस संसार में और ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार उसके साथ भी हुआ। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान को एक क्षण नहीं लगा सब कुछ खत्म करने में, ठीक है। तो अगर आप रामायण पढ़ेंगे, अगर आप तुलसीदास जी की रामायण पढ़ेंगे, तो उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, जो लंका रावण को अपना 10 सिर कटाने से मिली, वही लंका विभीषण को भगवान के आगे सर झुकाने से मिल गई, ठीक है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान की शरण में जाते हैं, ठीक है, वो भौतिक चीजें नहीं मांगते भगवान से, क्योंकि भौतिक चीजें एक दिन नष्ट हो जाएगी, है ना। तो हमें यही करना है, हमें अगर देवी देवता के पास भी जाना है तो उनसे भगवान की भक्ति मांगनी है, ठीक है। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमें, उनकी कृपा से हमें भक्ति मिल सकती है आसानी से। तो अगर आप हनुमान जी के पास जाएंगे, उनसे आप बोलेंगे कि आप भी हमें अपनी तरह शुद्ध भक्ति दीजिए, और जिस तरह आपने भगवान की सेवा की उसी तरह हम भी भगवान की सेवा कर सकें, तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी, और वो आपको भक्ति में तुरंत आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें, अगर भगवान के भक्तों की शरण में जाते हैं, देवी देवताओं की, तो हमें शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए, ठीक है। तो ये भगवान इसमें सिखाना चाह रहे हैं। अब भगवान बोले ठीक है, कुछ लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं भौतिक लाभ के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के बारे में गलत धारणा रखते हैं। तो जो पहले वाले लोग थे वो तो फिर भी धार्मिक है, कम से कम वो देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के बारे में बिल्कुल ही गलत सोच बैठते हैं, ठीक है। तो वो कौन है? बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, यानी भगवान कृष्ण, पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो इसमें भगवान बोलते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया। अबुद्धया मतलब मूर्ख लोग। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान को एक मनुष्य मान बैठते हैं, साधारण मनुष्य। उनको लगता है कि शायद भगवान जो है वास्तव में निराकार है, अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम, और अब इन्होंने अपना साकार रूप ले लिया है, ठीक है। तो भगवान बोले ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति मूर्ख है और उनका ज्ञान अधूरा है, ठीक है। मन्यते माम अबुद्धया। तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? भगवान का जो रूप है शाश्वत है, ठीक है। और ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं ब्रह्म संहिता में? आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, कि भगवान आप आदि पुराण, प्राचीन से प्राचीन पुरुष है, नव यौवनम चा, लेकिन फिर भी आप कैसे लगते हो? एक नए युवक की तरह लगते हो। तो कृष्ण जो है वो हमारी तरह नहीं है, ठीक है। उनका शरीर आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक तत्वों से बना है। तो भगवान का शरीर कभी भी बूढ़ा नहीं होता, उसमें बीमारियां नहीं होती, व्याधि नहीं होती। तो भगवान हमेशा कैसे रहते हैं? नव यौवनम चा, नए युवक की तरह दिखते हैं। तो हमारा जो भौतिक शरीर है एक समय बाद क्या होता है? क्षीण हो जाता है ना। तो इसमें वृद्धावस्था, बीमारी होती है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है, शाश्वत है, ठीक है। तो ये भगवान इसमें बताते हैं कि मेरी प्रकृति कैसी है? अविनाशी और सर्वोच्च है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान बोले ऐसे जो मूर्ख होते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ? अपने आप को ढक लेता हूँ। तो जो निराकार भगवान को मानते हैं, भगवान अपने आप को फिर अपनी ब्रह्म ज्योति से ढक लेते हैं, ठीक है। तो भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते, उनको लगता है कि जो परम सत्य है वो निराकार है, इस तरह उनको लगता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु
कोई मुझे नहीं जानता। तो भगवान क्योंकि हमारे हृदय में है, परमात्मा रूप में हमेशा रहते हैं, तो हम जो सोचते हैं वो भी भगवान को पता लग जाता है, ठीक है, वो भी भगवान को पता लग जाता है। तो इस तरह भगवान हमारा भूतकाल भी जानते हैं और हमारा वर्तमान भी जानते हैं, और हमारा भविष्य जो हम सोच रहे हैं हम क्या करने वाले हैं वो भगवान को पहले ही पता लग जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा रूप में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ऐसा भगवान बोलते हैं, मैं सभी के हृदय में परमात्मा रूप में वास करता हूँ। तो आगे भगवान बोलते हैं कि कौन लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लग जाते हैं, पूरी तरह भगवान को जो समर्पित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति कब आएगी? तो भगवान बोलते हैं ये शांत गता पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ाव्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वह मोह के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति का रस हमें कब मिलेगा, कब हम पूरी तरह से भगवान को जान पाएंगे, पूरी तरह से उनकी शरणागति ले पाएंगे? जब हमारे जो पाप कर्म है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वो कैसे होंगे? भगवान बोल रहे हैं पुण्य, यानी इसमें जो पुण्य की बात हो रही है वो है भक्ति उन्मुख पुण्य, अर्थात भक्ति में जो हम पुण्य करते हैं, ठीक है, जैसे वैष्णवों की सेवा करना और भगवान का जो आंदोलन है उसमें भाग लेना, ठीक है, भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करना, इस तरीके के जब हम भक्ति उन्मुख पुण्य कर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं उनका नाश हो जाता है पूरी तरह और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और जब हमारे पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तब हम भगवान को पूरी तरह समझ सकते हैं और भगवान की शरणागति ले सकते हैं। तो भगवान भगवद गीता के अंतिम अध्याय में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान बोले मैं तुम्हारे समर्थ, अगर तुम मेरी शरण में आओगे मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा, ठीक है। तो भक्ति के द्वारा हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता पूर्वक उनकी भक्ति कर सकते हैं, भजन्ते माम दृढ़ाव्रता, ठीक है। तो इस तरह भगवान इस अध्याय में बताते हैं। इसी के साथ इस अध्याय का अंत होने वाला है। तो ये जो श्लोक है ये अगले अध्याय के लिए भगवान हमें संकेत दे रहे हैं, ठीक है। अगले अध्याय में भगवान अंत काल के बारे में बताने वाले हैं कि अंत समय में शरीर कैसे त्यागे। तो कल का जो अध्याय है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता हमें सिखाती है, न सिर्फ जीना सिखाती है, भगवत गीता हमें ये भी सिखाती है कि शरीर कैसे त्यागना है, अंत समय में हमारी चेतना क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कल का अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक में भगवान कल के अध्याय के लिए हमें संकेत दे रहे हैं, कल के अध्याय का हमें हिंट दे रहे हैं भगवान। तो भगवान क्या बोले, साधिभूतादिदेव माम साधियज्ञम चये विदुः प्रायाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो कल के अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अंत काल में किस तरह से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ ये अध्याय खत्म होता है और समाप्त होता है। उसके साथ हम चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद जी अंत में क्या लिखते हैं इस अध्याय के। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को बुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जब तक हम शुद्ध भक्तों के संग में नहीं आते, उनके सानिध्य में नहीं आते, तब तक क्या होता है, तब तक हम कृष्ण भावनामृत या अर्थात हम भक्ति में जल्दी प्रगति नहीं कर सकते। तो जैसे ही हम भक्तों के संग में आते हैं तो भगवान की कृपा से फिर क्या होता है, हम भगवान को समझ पाते हैं, ठीक है, भक्तों के संपर्क में आने से। और फिर हम उससे जान सकते हैं कि वास्तव में हम लोग क्या हैं, जीवन स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। वास्तव में हम भगवान के दास हैं और हमें क्या करना है, हमें उनकी भक्ति करनी है। और किसी कारण हम प्रकृति के संपर्क में आ गए थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है और ये जो जीवन हमें मिला है इसको सफल करना है, ठीक है। तो यही इस अध्याय का सारांश है। तो इसका हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इसमें क्या क्या चर्चा की हमने। तो सबसे पहले कृष्ण ने अपने
जो विषय में उसकी ज्ञान की चर्चा की, जो कृष्ण ने बोला, भगवान कृष्ण ने बोला कि जो मैं ज्ञान तुमको देने वाला हूँ वो पूर्ण ज्ञान है। उसके बाद भगवान ने अपनी 2 प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में बताया, पराशक्ति और अपराशक्ति। फिर उसके बाद भगवान ने बोला कि 4 तरह के कौन लोग हैं जो भगवान की शरणागति करते हैं, और 4 तरह के कौन लोग हैं जो नहीं करते। उसके बाद भगवान ने बताया किस प्रकार लोग देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान के प्रति गलत धारणा मान बैठते हैं, ठीक है। और उसके बाद भगवान ने बताया कि किस तरह समस्त पापों का नाश होता है और किस तरह कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। लोगों के अगर किसी के डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कुसुम माता जी को बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी मेरे माता को जी। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। मैंने पहले ये माता जी के साथ किया था, तो मैं दूसरी बार ज्वाइन कर रही हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा मैं और इसको अच्छे से समझूं। मैं तो प्रभु जी गीता कितने सालों से पढ़ रही हूँ, तो एक बुक की तरह पढ़ के छोड़ दिया करती थी। जी जी तो आप तो इतना अच्छे से, माता जी ने पहले किया, माता जी के साथ किया 18 अध्याय, अब आपके साथ। और आज मेरी आईडी की कंफ्यूजन होगी तो मैं थोड़ी लेट हो गई। मैंने वो प्रभु जी से कल बात की थी, नीरज प्रभु जी से, तो वो कहते वो सेम आईडी है, तो मैं तो वेट कर रही थी। ऐसे ही मैंने मोबाइल चेक कर लिया तो मैं तो आधा घंटा लेट हो गई। कोई बात जी नहीं जी। प्रभु जी, धन्यवाद बहुत माता अच्छा जी। आपने किया, बहुत अच्छे से समझाया। और इसे जानने के लिए मेरे को ऐसे है, मेरे को आप इसके साथ जोड़े रखना। मुझे लेवल 2 भी करना है, लेवल 3 भी, जहां तक जाएंगे आप साथ रखना मुझे। जी माता जी, धन्यवाद आपका, आपकी रुचि बहुत देख बहुत के अच्छा बहुत लगा। प्रभु की कृपा है। जी बहुत। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, हरे आप जुड़े रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। विनोद प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा, प्रभु जी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हरे कृष्णा। ओके, आप चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार चैट में पढ़ लेता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन आए होंगे। वायु जड़ है या चेतन? वायु जो है पंच तत्व में आती है, तो वो भी जड़ है। हरे कृष्णा, क्षमा करें, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया था। ओके, आप लोग दोबारा से हैंड रेस कर सकते हैं। सारी चैट भी रिमूव हो चुकी है, तो आप दोबारा से क्वेश्चन लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा, राधे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ महाराज जी, जैसे आपने गजेंद्र का उदाहरण दिया या मैली उनका उदाहरण दिया, बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिया आपने। जी क्या जी जी। महाराज जी इसमें आपने कुछ वाक्यों का मतलब उसमें विवरण किया है? ऐसे मनुष्य जो भक्ति करते हैं, क्या महोदय जी ऐसे व्यक्तियों का भगवान वैसे तो परीक्षा तो सभी की लेता है, लेकिन वो जी उनके जी कार्य भी सफल करता है अगर वो उस भक्ति को नियंत्रण लगाते रहते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जो ध्रुव महाराज है वो शुरू में क्या किया उन्होंने, वो राज्य के लिए भगवान के पास गया ना, लेकिन जब वो शुद्ध हो गए, भगवान ने तब तक उन्हें वरदान नहीं दिया जब तक वो शुद्ध नहीं हो गए। तो जैसे ही वो शुद्ध हो गए, उसके बाद भगवान ने पूरा उन्हें एक लोक ही दे दिया, ध्रुव लोक। आपने देखा होगा ध्रुव तारा, जी है ना। जी जी तो भगवान ने जी उन्हें उससे कई हजार लाखों गुना दे दिया, ठीक है, जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन कब दिया? जब वो शुद्ध हो गए, ठीक है। जब तक जी। वो शुद्ध नहीं हो गए तब तक भगवान ने दिया नहीं। तो फिर जी आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी महोदय जी जी। तो जो व्यक्ति नास्तिक बने हैं या फिर मतलब उनको नहीं प्राप्त हुआ है, कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों की जो आसक्ति है या भक्ति है उनमें कहीं ना कहीं त्रुटि हुई होगी। जी तो जी जी। उन उन व्यक्तियों को पुनः दोबारा अपने भगवान की फिर आराधना करनी चाहिए। हाँ जी जी प्रभु जी, बिल्कुल करनी चाहिए उनको। यही है, उन तक जब तक भगवत गीता का ज्ञान नहीं पहुंचेगा तब तक बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हमें भगवत गीता और जो भी रामायण हो गया, ये हो गया, ठीक है, भागवतम हो गया, इनका प्रचार करना चाहिए, ताकि जो नास्तिक लोग हैं उन तक ये पहुंच सके। और ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे नास्तिक लोग भक्त बने भी हैं भगवत गीता जब उन्होंने समझी। तो लोगों को पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में अभी। तो जब तक वो प्रोपा जी यही बोल रहे हैं ना, जब तक वो शुद्ध भक्तों के संपर्क में नहीं आते तब तक वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते।
समस्या अपने भारत देश में संविधान 30A की धारा के कारण ऐसा नहीं हो रहा महाराज जी। हाँ, वो भी है, कुछ लिमिटेशन है, लेकिन अभी ऐसा हो भी रहा है क्योंकि लोग प्रचार कर रहे हैं तो लोग भक्त बन भी रहे हैं प्रभु जी। आप दिल्ली में ही देखिए, दिल्ली में इस्कॉन के इतने सारे मंदिर है, उसमें इतने नास्तिक लोग थे वो भी आज भक्त बन चुके हैं, वो भी हरि नाम करते हैं। आप दिल्ली में देख सकते हैं, बहुत सारे मंदिर है, वहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं अभी भी। मैं तो गुजरात में गया था महाराज जी, अहमदाबाद में, जब देखा था कालूपुर में अभी तो इस्कॉन मंदिर। चाइना है ना, चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, वहां पे भगवान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो लोग तो मार देते हैं जो भगवान की बात करता है। लेकिन जी वहां पे भी इस्कॉन के 20,000 के लगभग भक्त हैं, डिवोटीज है जो इस्कॉन से जुड़े हैं, चाइना जैसे देश में। वो तो 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 जो, हाँ, और जो और भी कंट्रीज है कम्युनिस्ट कंट्रीज, जैसे रशिया वगैरह हो गया, यूरोप हो गया, वहां पे भी जी वहां जी पे भी भक्त बन रहे हैं, वहां तो लाखों में है, वहां तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि जो राजनीति है हमेशा रहेगी। प्रभुपाद जी के गुरु ने बोला था, जी इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान के नाम का प्रचार करते रहना जी जी जी। है। जी जी। हरे राजनीति में प्रभु जी, प्रपाद जी ने तो कूटनीति डाल दी भगवान की भक्ति में कि सब मैंने चलता है। भगवान की ऐसी भक्ति भक्ति रूपी कूटनीति डाल दी जी कि वो कार्य निरंतर चलता ही रहे प्रसार रूप में। जी जी जी, इसीलिए हमें प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाना है और सबको भगवत गीता का प्रचार करना है। जी, जी हरे जी जी कृष्ण, जी। हरे कृष्ण। नहीं करते हैं महाराज जी आपके उससे माध्यम जी से भी। जी जी, बहुत ही अच्छा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा महाराज जी, हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा लविता माता जी, आप अनम्यूट करिए। ओके, उनका कनेक्शन लॉस हो गया है। हरे कृष्णा तिरंकारी प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु जी, वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें कृष्ण भक्ति किस तरह से की जा सकती है? केवल मात्र भगवत गीता पढ़ने से, या इस तरह से जो है जो प्रोग्राम्स होते हैं और उसमें जो है उसके विषय में डिटेल्स डिस्क्राइब किया जाता है उसको सुनने से, या अपने कर्म में विलिप्त होते हुए आगे बढ़ते हुए किस तरह से की जा सकती है? जरा इस पर प्रकाश डालें गुरु जी। जी प्रभु जी, तो सबसे पहले तो हमें भक्तों का संग बहुत जरूरी है, उनके संग में बने रहना है, क्योंकि जैसे ही भक्तों का संग गया तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं थोड़े बहुत भक्ति में, वो भी खत्म हो जाते हैं कुछ समय बाद। तो जब हम भक्तों के संग में बने रहेंगे तभी हम भक्ति में प्रेरित रहेंगे आगे। तो इसीलिए सबसे पहले जोर दिया जाता है भक्तों के संग में रहने। तो ठीक है, अभी क्या है कि अभी लोग ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते, बीमारियां भी चल रही है और बहुत सारी चीजें हैं, किसी के पास समय भी नहीं है इतना कि ऑफलाइन वो संग कर सके। तो हम लोग ऑनलाइन जुड़े हैं सब लोग बहुत सालों से। तो मैं खुद अभी जहाँ मंदिर है इस्कॉन बेंगलुरु में, वहां पे गया भी नहीं हूँ, अभी मंदिर बना भी नहीं है अभी वो। तो अभी वो मंदिर बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या है, हम सब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, लेकिन भक्ति तो चल रही है सबकी, है ना, सब लोग आपस में ऑनलाइन जुड़े हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है, आप लोग ऑनलाइन जुड़े रहिए, भक्तों के संग में रहिए। और फिर दूसरा है बुक्स पढ़ना, ठीक है। तो हमें आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है भगवत गीता से, क्योंकि भगवत गीता सभी का सहारा है। तो पुस्तकें पढ़नी रहती है हमें। और वो आप भक्तों के संग में रहिए, कोई भी डाउट आता है उनसे डिस्कशन वगैरह करते रहिए। फिर क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि किस तरह से हमें कर्म करना है अपने जीवन में। तो उसके बाद ज्ञान होने के बाद, ठीक है, भगवान के विषय में, फिर हम भगवान के लिए और अच्छे से कर्म कर सकते हैं ना। फिर आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें आप खोएंगे नहीं, लुप्त नहीं होंगे, और उसको आप और अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अभी अर्जुन है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था शुरू में, लेकिन जब उसने भगवान के बारे में सुना, भगवान के ज्ञान जब उसे प्राप्त हो गया, उसके बाद उसने और अच्छे से युद्ध किया, है ना। तो इसी प्रकार हमें समझना है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, शायद अनम्यूट म्यूट हो गए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पानी ग्रह प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि समाज में तो बहुत बहुत तरीके के लोग होते हैं, जैसे बहुत पिछड़े लोग होते हैं जिनका ज्ञान, मतलब इस पर ज्ञान आना
मतलब संभव कठिन है, बहुत कठिन है। जी 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 मैं खुद को भी बहुत अज्ञानी समझता हूँ, क्योंकि अभी मैंने भगवत गीता, अभी मेरा एज है 36-37, अभी मैंने इस पर मतलब अध्ययन शुरू किया है, शुरू किया है। और मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक के ऊपर सभी तत्वों, सभी समाज के सभी वर्गों को इस पर लाना बहुत मुश्किल है। तो भगवान जो है वो अज्ञानी को ग्रहण नहीं करेंगे क्या? करेंगे मतलब करेंगे। तो भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है, और भगवान की भक्ति के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं, अभी भगवान बोलेंगे, भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, जो मेरी भक्ति के लिए प्रेरित रहता है, हमेशा मेरी भक्ति करना चाहता है, ठीक है, भजताम प्रीति पूर्वकम, और प्रीति पूर्वक करना चाहता है, प्रेम से मेरी भक्ति करना चाहता है, ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि देता हूँ, ये न माम उपयंति थे, जिससे वो मुझे प्राप्त कर सके। तो भगवान हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। जब हम भगवान, अभी जैसे हम अपना ही उदाहरण ले लें हम सबका, तो कहीं ना कहीं हम भगवान के बारे में जानना चाहते थे, तभी भगवान ने हमारी सहायता की, है ना, हमें इससे जोड़ा कि हम लोग भगवान तक पहुंच सके। तो अगर हम भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, ठीक है। अगर हम, हमारी इच्छा जो होती है वो शुद्ध होती है, तो भगवान हमारी सहायता करेंगे। और ऐसे भगवान ऐसा भी बोलते हैं, 13वें अध्याय में भी भगवान ने बोला है कि कोई व्यक्ति है वो ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर सकता। मान लो कोई लोगों ने पढ़ना नहीं आता, या कई लोगों ने समझ में नहीं आता है ना, सिद्धांत समझ नहीं आता, तो वो लोग कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं? तो भगवान उसमें बोलते हैं कि वो शुद्ध भक्तों के से श्रवण कर सकते हैं, मेरे बारे में सुन सकते हैं। तो जिसको पढ़ना नहीं आता, या जो लोग ज्ञान नहीं समझ सकते भगवान के विषय में ज्यादा, तो वो लोग अगर शुद्ध भक्तों से भगवान के बारे में अगर सुन भी लेते हैं, तो उससे ही क्या होगा, उनके सारे कलमश दूर हो जाएंगे। जैसे परीक्षित महाराज थे, तो परीक्षित महाराज ने तो क्या किया, बस खाली श्रवण किया ना भगवान की लीलाओं का, और उसी से वो मुक्त हो गए, ठीक है। तो जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता ज्यादा, भगवान के बारे में सुन भी सकते हैं, उससे भी उनका उद्धार हो जाएगा, ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे मिल गया। जी जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान ने शुरू में ही क्या बोला, तत्श्रुण, है ना, शुरू के ही श्लोक में। तो श्रवणम जो है, श्रवणम बहुत ही उत्तम विधि है भक्ति की। श्रवण मात्र से ही हमारे दुख दूर हो सकते हैं। तो जब हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं ना, जब हम चैंटिंग करते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, मुंह से तो हम बोलते हैं, लेकिन कान से हम सुनते भी हैं उसको, ना, उसको ध्यान देते हैं उस पर। तो इसीलिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हरे कृष्णा कुसुम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पहले अध्याय में जो है, जो भीम के लिए लिखा है, वो जो वृका अग्नि है, वृका अग्नि वो क्या चीज है? ओके। तो वृका अग्नि जो होती है, अभी आप अगर साइंस में देखेंगे तो कुछ हमारे पेट में एसिड होते हैं ना, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो यस, आयुर्वेद में उनको अग्नि बोलते हैं। अग्नि यानी वो ऊर्जा जिससे हमारा खाना पचता है, उसको जठर अग्नि भी बोलते हैं। वो तो जैसे कहते हैं ना, मनुष्य के पेट, जैसे हम लोग कहते हैं हम्म, हमारे पेट में है, ये वृका अग्नि, ये मतलब कोई स्पेशल है, बहुत स्ट्रोंग है? जी जी, इसी से खाना पचता है ना हमारा, इसी से डाइजेस्ट होता हाँ जी, है। इनका जैसे वो था क्विज में, इनका क्वेश्चन था, वो डैश था जिसके उदर में डैश नाम विशेष अग्नि थी, जो भारी मात्रा में भोजन को पचाती थी। जी जी जी, तो क्योंकि भीम बहुत ज्यादा भोजन करते थे ना, तो हाँ जी, इसीलिए उनकी जो अग्नि है वो भी ज्यादा थी। तो आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, उनको ज्यादा खाना भी खाएंगे तब भी उनको डाइजेस्ट हो जाता है। कई लोग हाँ होते जी। हैं वो कम भी खाएंगे, उनको पेट खराब हो, क्योंकि उनकी अग्नि कम है। ओ, तो इसीलिए इससे आयुर्वेद में हम ऐसा समझते हैं। और आयुर्वेद में जैसे आपने पढ़ा होगा कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ तो जी प्रभु वो, जी, हम नहीं हाँ, पीते। तो वो लोग बोलते हैं कि उससे क्या होता है कि जैसे हम पानी पियेंगे खाना खाने के बाद, तो हमारी अग्नि कम हो जाती है और खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता सही से। नहीं होएगा, हाँ जी, बिल्कुल तो ठीक मतलब है, वो आयुर्वेद ऐसे समझाता है, मतलब इन चीजों को। जी बिल्कुल ठीक माता प्रभु जी। जी। एक प्रभु जी, एक वो था मेरे को, ये आज क्विज नहीं डाला हुआ आपने 18 अध्याय का, मैंने तो कल ही ज्वाइन किया है ना। अच्छा अच्छा, जी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप हाँ ऐड जी, भी आप होंगे, उनको प्लीज, आप मैसेज कर देंगे तो वो हाँ कर जी देंगे। प्लीज आप लिंक शेयर करिए, क्विज बहुत अच्छा लगता है करना, जी बहुत नॉलेज है इसमें। जी जी, हरे धन्यवाद कृष्णा माता जी। प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे माता कृष्णा जी, प्रभु जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी। प्रभु जी, क्विज का लिंक डेली शेयर होता है, मतलब ग्रुप जो ग्रुप्स है ना। हाँ जी जी प्रभु। जी जी प्रभु जी, हाँ तो माता जी ने कल ही ज्वाइन किया होगा, इसीलिए उनको जानकारी नहीं, तो आप शेयर कर दीजिएगा। जी जी, जी कर प्रभु दूंगा। जी, धन्यवाद।
जी हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं चैट में। फिर से लेवल 1 कैसे कर सकते हैं, तो फिर से क्विज इसमें लिंक आएगा लेवल 1 के लिए। जब कोर्स समाप्त हो जाएगा तो आप दोबारा कर सकते हैं, और इसको आप कितनी भी बार कर सकते हैं। पराशक्ति और अपराशक्ति क्या है, तो ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। शायद आपने लेट ज्वाइन किया होगा। तो पराशक्ति है भगवान की चेतन शक्ति जो कि आत्मा है, और अपराशक्ति है जो 5 तत्व है, भूमि, रपो, जलो, वायु, आकाश, और उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार। ये जो जड़ वस्तुएं हैं ये भगवान की अपराशक्ति है। ओके, प्रभु जी आपने अपना नाम नहीं लिखा है, 108 लिखा है। तो 108 प्रभु जी बोले उनको काफी अच्छा लगता है, और अच्छा हाँ नाम लिखा है, सॉरी माता जी है वो, जी मधु माता जी। हाँ, वो दूसरी बार कर रही है कोर्स, उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा माता जी आपकी दृढ़ता देख के। इसी तरह दृढ़ रहिए भक्ति में। तो विशाल प्रभु जी बोल रहे हैं भगवान की सबसे बड़ी पूजा कैसे हो सकती है, माला ही सबसे बड़ी पूजा है? नहीं, माला से क्या होता है, माला से जब हम भगवान का नाम सुनते हैं तो उससे हमें शक्ति मिलती है कि भगवान की हम सेवा और अच्छे से कर सके, ठीक है। तो और जब हम भगवान की सेवा अच्छे से करते हैं तो उससे हमारे माला अच्छे से होती है। तो ये साइकिल है, ठीक है। तो ये आपस में चलती रहती है। तो जब आप भगवान की सेवा करेंगे भगवान के नाम में रुचि बढ़ती है, और जब आप भगवान के में नाम में रुचि रखोगे तो भगवान की सेवा और अच्छे से करोगे। तो इस तरह ये साइकिल चलती रहती है ना, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसीलिए दोनों जरूरी है। भगवान की माला हम इसलिए नहीं करते चुपचाप बैठने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए करते हैं, ठीक है। वरना फिर सारे लोग वृंदावन में बैठे मिलते हैं आपको, है ना। सब लोग प्रचार क्यों करते, फिर क्लास ही क्यों लेते हैं भगवत गीता की। ओके, मधु माता जी को काफी अच्छा लगा। ओके, देवी देवता और भगवान क्या है, तो भिन्न इसलिए हुए कि भगवान बोले अहम आदि ही देवाना, मैं देवताओं का आदि हूँ। और देवी देवता क्या है, भगवान के विभिन्न अंग हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री होता है और उसके अंडर क्या है, सारे केंद्रीय मंत्री होते हैं, ठीक, केंद्रीय मंत्री होता है। और उसके बाद मुख्यमंत्री होते हैं ना। तो प्रधानमंत्री है और उसके अंदर क्या है, बहुत सारे मुख्यमंत्री है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट भी है। जैसे कि कृषि मंत्री हो गए, ठीक है, और रक्षा मंत्री हो गए। तो इस तरह है, ठीक है। तो भगवान क्या है, सबके लीडर है ना। अहम आदि ही देवानाम, भगवान ऐसे बोलते हैं, ठीक है। भगवान ही सारे देवताओं के आदि। और ये भगवान ने अपनी लीलाओं से सिद्ध भी किया। इंद्र को भगवान ने बताया, ये ब्रह्मा जी को भी ये बताया। तो ये हमें देखना है, ठीक है। ओके, लविता माता जी बोलिए उन्हें विवाहवारी शेषा कीर्तन बहुत ही पसंद आया है और वो भी करना चाहती है। हाँ, ये कीर्तन जो भी सुन रहा है उसको पसंद आ रहा है ये कीर्तन, और ये कीर्तन बहुत ही अच्छा है। जी माता जी, हम कल आपको चांस देंगे जी। मैंने नोट कर लिया आपका नाम। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा, प्रयाग प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक आपने बताया था कि नवधा भक्ति, कुछ आपने ऐसे बताया था, श्रवण, कीर्तन, मरणम, सांख्य, ऐसे कुछ। साक्ष्यम। हाँ जी। जी जी जी, तो ये भक्ति के अलग अलग मतलब विधियां हैं, किस तरह से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्रवणम, श्रवण करके भगवान के बारे में। कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करके, भगवान की कथा करके। और श्रवणम कीर्तनम, स्मरणम, भगवान का स्मरण करके अपने मन में। और इस तरह दास्यम, भगवान की दास रूप में सेवा करके। साक्ष्यम, भगवान की सखा रूप में सेवा करके। आर्च्यम, भगवान की अर्च वगैरह सेवा करके। आत्मनिवेदनम, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करके। मतलब ये 9 भक्ति है, ये हम इसके बारे में हम भागवतम में चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। अरे इधर नहीं, आत्मनिवेदनम क्या होता है प्रभु जी? बाकी थोड़ा थोड़ा समझ आया। आत्मनिवेदनम मतलब भगवान से प्रार्थना करना, निवेदन करना शुद्ध भक्ति से। जैसे कि ध्रुव महाराज ने किया, भगवान से निवेदन किया होगा, भगवान से प्रार्थनाएं की अच्छी अच्छी भगवान की। तो वो आत्मनिवेदन, जैसे ब्रह्मा जी कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं सुंदर सुंदर। गजेंद्र ने की भगवान की प्रार्थनाएं। और जब भीष्म ने जब अपना शरीर त्यागा, उन्होंने भी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की। कुंती महारानी ने भगवान की सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की। तो इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन, ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो भगवान की प्रार्थना करने के लिए भी बहुत भक्ति चाहिए उसके लिए भी, क्योंकि जब भगवान सामने आते तो कुछ निकलता ही नहीं मुंह से। तो
इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं वो इतना कुछ बोल पाते हैं, तो पता नहीं शायद भगवान ही उन्हें शक्ति देते हैं इतना कुछ बोलने की, क्योंकि हमारे सामने आएंगे भगवान तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। हरे कृष्णा दिलीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति जो सुबह शाम पूजा पाठ करता है और दिन भर जो है लोगों का उत्पीड़न करता है या परेशान करता है, क्या ऐसे व्यक्तियों को गोलोक प्राप्त होता है? नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं होता। तो जी जो पहली बात भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसके अंदर अभी हम 13वें अध्याय में, 13वें 14वें, ये जो लास्ट के अध्याय इसमें हम चर्चा करेंगे। जी 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं दैवी आसुरी गुण। तो भगवान जी बोल रहे हैं जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर दैवी गुण आ जाते हैं, देवताओं के गुण आ जाते हैं, अच्छे गुण आते हैं, सद्गुण आते हैं। तो जी अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है उसमें सद्गुण आने ही आने, जैसे मैंने अभी बताया ना, जो ध्रुव महाराज थे जी वो किस लिए गए भगवान की शरण में, किस लिए गए कि उनको राज्य चाहिए था, लेकिन जैसे उन्होंने भगवान की भक्ति की तो क्या हुआ, उनका हृदय शुद्ध हो गया ना, उन्होंने मना कर दिया। तो इस प्रकार जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसमें दिव्य गुण आ जाएंगे और गलत काम कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है यानी वो भक्ति नहीं कर रहा है, यानी वो कुछ तो गलत कर रहा है, या तो दिखावा कर रहा है या तो कुछ और कारण से वो कर रहा है ऐसा। ठीक है जी 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 जी, हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ तक कि जो भगवान के बारे में सुन भी रहा है ना उसका भी हृदय शुद्ध हो जाता है। तो जैसे हमने कल देखा था एक कहानी नारद मुनि की, तो उसमें शिकारी था, तो उसका भी हृदय शुद्ध हो गया था, उसने भी गलत काम करने छोड़ दिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो भक्त बने, पहले गलत गलत काम कर रहे थे, तो भगवान की भक्ति से होता है, गलत काम नहीं करते उसके बाद। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। दंडवत पहले प्रणाम तो माता जी। दंडवत दूसरी प्रणाम माता बात जी। जी, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है, बहुत दिनों से उथल पुथल चल रही है दिमाग में, क्योंकि अभी भी हमने ये मतलब आपका ये 1.5-2 साल से सब सुन रहे हैं गीता वाला, तो जी बहुत जी ही अच्छा लगा। भगवान की कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हो रहा है। मगर एक कष्ट जो मन का है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, मतलब ये पूछना चाह रही हूँ कि उसका कुछ आप जैसा कि आपके पास नॉलेज अच्छा है, अच्छे से आप समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो उसका जवाब हमें मिल जाएगा। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मेरी एज काफी है और मेरी जो विग्रह भक्ति थी घर में रखी थी हमने, मतलब शुरू से, यहाँ तक कि जी शादी होने के बाद तुरंत गणेश जी और ये 5 तो वो रहते ही हैं, और राधा कृष्ण का भी विग्रह है हमारे पास पीतल का। जी तो जी जैसे कि अब इस एज में बच्चे तो आजकल ये सब पूजा कर नहीं पा रहे हैं, जी 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 तो मैं अपने मुझे भी बाहर आना पड़ता है, बार बार आना जाना पड़ रहा है, तो मेरी पूजा छूट गई है। तो हालांकि मैं इसमें जुड़ी हूँ और अपनी फोटो से ही अपना जो पाठ वाठ करना रहता है वो सब करती रहती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए क्या कि आपके जो इनकी पूजा होती रहे या इनको हम कैसे, मतलब इस लोक को छोड़ने के बाद की थोड़ा हम सोचते हैं आप, हाँ कि बाकी मतलब, चीज तो सब छूट ही जाती हैं, घर बार जी सब जी तो छूट जाता है क्योंकि जी बच्चों के पास जाना पड़ता है। लेकिन भगवान की वो क्या करें, तो बच्चे कहते हैं भगवान अपनी चिंता करते हैं, अपन क्या करेंगे चिंता। तो हमें वो अच्छा नहीं लग रहा, अभी हम छोड़ के आए अपने परिवार में ही बच्चे के पास, लेकिन वहां भी भगवान बैठे हुए हैं, बस उनकी आरती और भोग हो रही है। जी तो तो जी इस जी स्थिति में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन ऐ- कीजिए आप। ऐसी स्थिति में माता जी आप ऐसा कर सकते हैं, भगवान की सेवा नहीं हो पा रही, और जी भगवान की सेवा हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, है ना। जी। और जैसे हमने अभी नवदा भक्ति बताई, तो उसमें जो है, जो अभी 5 नहीं, से मैं तो पूरी तरह से इसमें आ हाँ गई हूँ, नवदा भक्ति और हाँ इसमें ही हाँ हूँ। तो बाकी जो विग्रह हाँ पूजा है घर में जी जी रखी हुई थी, उनका जी जी क्या करना है। जी जी वही मैं बता रहा हूँ आगे। तो हम्म। अभी जो नवदा भक्ति उसमें एक है आर्चम जो आप कर रहे हैं ना, लेकिन हाँ, उसमें और भी तरीके से आप भगवान की सेवा कर सकते हो। तो अभी अगर आपसे वो नहीं हो रही तो अभी आप क्या करिए, मान लीजिए कहीं मंदिर अगर बन रहा है, ठीक है, जी। तो वहां पे आप क्या करिए, उनकी सहायता करिए, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं, वो तो रखेंगे नहीं। हम आप यहाँ तो हाँ भेज ही दिए हैं तो कई बार, उसके मतलब। बाद उनको बोलिए हाँ कि आप हाँ। इनको इनकी सेवा करिए आप अच्छे से, और उन्हें उनको उपहार के तौर में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, भक्तों को आप मंदिर में, हाँ जी जी, उनको ये चीज बोलिए हमारे वहां पे, दिमाग में आई थी। हाँ वो वहां पे मंदिर में उनकी सेवा और अच्छे से होगी। जी जी तो जी, मतलब यही तो। सारे जितने भी गोस्वामी लोग हुए उन्होंने यही किया है, जब वो वृद्ध हो अच्छा। गए थे, शरीर त्यागने वाले होते हैं, तो वो जी जी, मंदिर में स्थापना कर देते थे उनकी। तो आज भी हम उनकी बहुत डीटीज बढ़िया। डीटीज देख सकते हैं ना,
आप जी जी, देखेंगे। नहीं हमारे दिमाग में आ रहा था कि हाँ जहाँ हमारा ससुराल है वहां पे जो पूजा हाँ पाठ हाँ मंदिर में है ऐसा कुछ हाँ। किया जाए, तो उसमें भी ये लगता ना कि वो अहंकार में ना आता हो उस श्रेणी में कि हम वहाँ मंदिर नहीं के नहीं हिसाब से भगवान को वहाँ छोड़ने के बाद कुछ करें, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं तो माता जी, अभी तो आपकी एज ज्यादा होगी है, तो मतलब लोग तो करते हैं जब वृद्धावस्था में ऐसे ही करते हैं, जी मतलब जी, मंदिर नहीं वही मंदिर सोचा स्थापित जब करते तक होगी तब तक कर लेंगे, हम अभी जाने का फिर सोच रहे हैं वापस इंडिया। तो वही सोच रहे हैं कि अब हमें भगवान की, हम हमेशा जब भी कहीं बाहर जाते हैं बहुत टेंशन रहती है और पूजा नहीं होती है तो और ज्यादा टेंशन होती है और मैं बीमार पड़ जाती हूँ। हैं। जी जी तो इतनी ज्यादा बीमार पड़ जाती हूँ कि अभी तो हम लेट लेट के माला कर रहे थे। जी जी माता जी, तो अभी इस अवस्था में आप मंदिर की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि जितने भी हमारे गोस्वामी हुए, जीव हाँ गोस्वामी, हाँ, सनातन गोस्वामी, सब ने अपने 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 विग्रह, आज भी हम वृंदावन में जितने मंदिर है सब उन्हीं के वो हैं विग्रह हैं, जो उन्होंने अच्छा। स्थापित किए। तो जो घर हाँ में छोटे वाले विग्रह रखे जाते हैं वो मंदिर में करेंगे वो पूजा, पंडित लोग, हाँ, कर पंडित जी लोग? मंदिर में दो दो विग्रह होते हैं, एक तो बड़े वाला होता है, हाँ एक हाँ, छोटे वाले विग्रह होते हैं। जब छोटे वाले विग्रह की, जब भी हम, जैसे कि अभी आज क्या है, आज नित्यानंद त्रयोदशी आपको पता हो, तो इसमें हम क्या अच्छा करेंगे, इसमें जो छोटे वाले विग्रह होते हैं उनका हम अभिषेक करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये बड़े तो वाले फिर को अभी तो हमारे तो हाँ। भगवान इंडिया में है तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जी, आप जब भी जाएंगे आप तब कर सकते हैं उसके बाद। हाँ, अभिषेक करके फिर मंदिर में? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ छोटे विग्रह हम्म, मंदिर में भी रखते हैं अभिषेक वगैरह करने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे बड़े तो होते ही हैं लेकिन छोटे भी जी, रखते हैं अभिषेक वगैरह करने के अच्छा अच्छा। धन्यवाद प्रभु लिए। जी जी जी, आपसे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, हरे आप कृष्ण जुड़े माता रहिए, जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ। जी जी। ओके, अभी हमारे पास समय हो चुका है, समय की सीमा समाप्त हो चुकी है, तो अभी हम खत्म करेंगे। ओके, राजश्री माता जी बोल रही है कि उन्हें काफी अच्छा लग रहा है, वो बेंगलोर में है और बेंगलोर में होते हुए भी हम सबके साथ जुड़ी है, माता जी ऐसा लिख रही है, और वो लेवल 1 और 2 साथ में करना चाहती है। जी माता जी, आप कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग दोबारा कर रहे हैं भगवत गीता, वो लेवल 2 से ही हैं मैक्सिमम लोग। ओके, जी जी जी, जी माता जी, आप जुड़े रहिए सब लोग। ओके, तो आज की हम कक्षा का समापन करते हैं, क्योंकि अभी समय हो चुका है, और आपके जो भी प्रश्न है तो आप कल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत समय है ना। अभी हमारे पास समय इतना है कि हम दोबारा इस कोर्स को करते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप कितनी भी बार पूछ सकते हैं, कितनी भी बार कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी का। अब हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, उसके बाद हम आज की कक्षा का समापन करेंगे। हरे कृष्णा ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। जी शकुंतला माता जी, मैंने आपको नंबर मैसेज कर दिया है, आप इस पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। हरे कृष्णा।